शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सदा की भांति एकदम कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और खुशी की बात है कि आप जो इस वीडियो को जो है हेडफोन लगा करके जो है सुन भी सकते हैं। सिर्फ सुनने से आपको जो है पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए याद होता है या नहीं होता है। चलिए हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामविलास शर्मा थे, है ना। तो हमारा जो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे, तो हमारा जो रामविलास शर्मा, ध्यान में रखिएगा। चलिए बड़े भाई हमारा जो किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई भी हमारा जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो बड़े भाई हमारा जो किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा की, है ना। तो बड़े भाई हमारा जो किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने लायक है, 1949 से लेकर के 1953 ईस्वी तक, है ना। तो लेखक रामविलास शर्मा जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में महामंत्री कब से कब तक रहे, हमारा जो 1949 से 1953 ईस्वी तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो इनके गांव का नाम था उचगांव सानी, है ना। क्या नाम था, उचगांव सानी। तो रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, उचगांव सानी नाम था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परंपरा के मूल्यांकन जो है पाठ की कौन सी विद्या की रचना है। तो ये बच्चे हमारा जो है परंपरा के मूल्यांकन एक निबंध है ना। तो ध्यान में रखिएगा, परंपरा के मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, तो निबंध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है 1912 ईस्वी में, है ना। रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ है, 1912 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो परंपरा का ज्ञान जो है किनके लिए आवश्यक है। तो जो साहित्य के युग में जो है परिवर्तन करना चाहते हैं ना, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, जो साहित्य के युग में जो है परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं, है ना। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार जो है वो हमारा जो है रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, बताइए बच्चे, हमारा जो रामविलास शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका जो है निर्णायक है। तो साहित्य के निर्माण में जो है ना हमारा जो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की हमारा जो है भूमिका जो है निर्णायक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की हमारा जो भूमिका निर्णायक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है ना। तो जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है ना, ये विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है बच्चे, है ना। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो ये हमारा जो समाजवादी व्यवस्था में, है ना। किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में। तो ध्यान में रखिएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामविलास शर्मा को जो है ना, ये हमारा जो निराला की साहित्य साधना जो लिखे थे, इसके लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे जो है ध्यान में रखिएगा, निराला के साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, है ना। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है बच्चे, वो ध्यान में रखने लायक बात है कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ में हुआ है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रामविलास शर्मा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। तो रामविलास शर्मा जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है ना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गए थे। हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले किस साहित्य का मूल निर्धारित करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबंधित करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सभ्यता का हर स्तर नहीं होता है ना। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता बच्चे, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो है वर्ग युद्ध नहीं होता है ना, क्या नहीं होता, वर्ग युद्ध। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे जो है दान स्वरूप दिया। तो शर्मा जी जो थे, ये रामविलास शर्मा जी, अपने पुरस्कार का राशि जो है किसे दान स्वरूप दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे भारत सरकार को, है ना। किसे दिया बच्चे, भारत सरकार को दिया। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है प्रेमचंद और उनका युग जो है किनकी रचना है ना। प्रेमचंद और उनका युग जो है किनकी रचना है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो है किनकी रचना है, रामविलास शर्मा की, है ना। तो प्रेमचंद और उनका युग हमारा जो किनकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो है कि अगेय ने तार सप्तक कब संपादित किया, है ना। तो अगेय ने तार सप्तक को कब संपादित किया, ये आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो 1943 में, है ना। अगेय ने तार सप्तक का संपादक कब किया, हमारा जो 1943 में। अगेय ने तार सप्तक को कब संपादित किया, 1943 में। अब बताइए हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था। तो रामविलास शर्मा का निधन जो होता है बच्चे, वो हमारा जो है 30 मई हमारा जो है पुटे 2000 में होता है ना। तो इनकी मृत्यु जो है हमारे कब हो जाती है बच्चे, 30 मई 2000 में। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सदा की बातें हम लोग कम समय में निपटा रहे हैं, तो आपका भी इसमें जो है सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास और कमेंट कीजिए सबको कि वो जो है खेलते खेलते जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव सुन करके याद करें। बाकी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका जो है इंतज़ार करेंगे। बाय बाय।